हम भी एक बहुत गरीब घर का इंसान हैं और गरीब घर से बिलोंग करते हैं। और मेरे घर में घड़ी नहीं हुआ करता था, तो कुछ लोग अभी आशिक ऐसे ऐसे है जो कि लड़की के दीवाने होते हैं और हम इस वर्दी के दीवाने थे। 21,391 पद की जो वैकेंसी आई, तकरीबन 4 घंटा उस ग्राउंड में अकेले सोए रह गए। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ सर आए हैं। और तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले सर का थोड़ा इंट्रो जान लेते हैं। हम कांस्टेबल पद पे बहाल हुए हैं और फिलहाल अभी मेरा प्रमोशन कोर्स चल रहा है, तो बहुत जल्द ही हेड कांस्टेबल हो जाएंगे। और मेरी नियुक्ति 7 दिसंबर 2007 की हुई थी। उस समय से अभी कांस्टेबल पद पे ही हैं, बिहार में ही जॉब कर रहे हैं। और सर अगर बात करें आपका सफलता की जर्नी का, तो सर आपका क्या रणनीति रहा था सर? करें आज कल फिलहाल बेरोजगार बहुत हैं, तो उस रीजन में तो कंपटीशन की मामला है। कंपटीशन में आपको सबसे बेस्ट करना होगा, तभी आप आगे हजारों लाखों की संख्या भीड़ में निकलकर एक आदमी के आना मुश्किल है। तो उसके लिए आपको पूरी कड़ी मेहनत करना होगा। इससे पहले आपको, अगर इस विभाग में आप आना चाहते हो, तो आपको पहला स्टेप तो है एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। कड़ी मेहनत आप करें क्या, उसमें कौन सी चीज़ का लेकर पढ़ाई करें जिसमें कि इसका एग्ज़ाम निकल जाए। तो आपको 10th और 12 अगर बिल्कुल बेसिक 10th और 12 मजबूत है, तो ये मेरा वादा है आप रिजल्ट ले लोगे। सर किस एज से तैयारी करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारा बच्चों का सपना रहता है कि हम भी वर्दी पहने, हम भी स्टार लें। तो बिल्कुल कहना सही है, किस एज से हम तैयारी करें जो कि सही एज पे हम अपनी नौकरी को ले लें। तो खास करके तो बात करें हम डिफेंस के बारे में, क्योंकि डिफेंस से हैं, तो इसके लिए आपको 18 से शुरू होती है वैकेंसी। लेकिन आप 18 से नहीं, बल्कि फिजिकल वर्क जो है आप 17 से शुरू कर दे। साल भर, 1 साल बैक अगर करते हैं तो आपका फिजिकल वर्क कंप्लीट होता है। जब आपकी उम्र 18 हो जाता है, उसके बाद जब वैकेंसी आता है, तो कुछ दिनों के लिए आप अपनी मेहनत पढ़ाई पे कर लीजिएगा और फिजिकल आपसे पहले से बना हुआ है। क्योंकि आगे जब अगर फिजिकल पहले साल भर पहले से आप फिजिकल नहीं करते हैं, तो वो फिजिकल भी आपको कंप्लीट करना होगा और पढ़ाई भी कंप्लीट करना होगा। तो ऐसे में आपकी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा। इसके लिए आपको कम से कम साल भर पहले से आप फिजिकल कीजिए, ताकि फिजिकल का जो है आपका बेस मजबूत हो जाए। तो जब फिजिकल बेस मजबूत हो जाएगा, तो कभी भी आप आराम से फिजिकल निकाल सकते हैं। सर आप कितने घंटा तैयारी करके जॉब में यहाँ तक पहुँचे सर? कितना पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को? स्टूडेंट को अगर डिफेंस में आने के लिए तो कम से कम 12 होनी चाहिए, कम से कम 12। उसके बाद ही आप इसमें वैकेंसी को भर सकते हो। और बात रही मेरे ऊपर, ये बोले कि भाई साहब बोले कि आप किस तरह से स्ट्रगल किए और किस तरह से तैयारी किए, तो हम अपनी एक छोटी सी कहानी बता देते हैं। जिस समय हम तैयारी करते थे, उस समय मेरे पास, हम भी एक बहुत गरीब घर का इंसान हैं और गरीब घर से बिलोंग करते हैं। और मेरे घर में घड़ी नहीं हुआ करता था। जहाँ जिस समय हम दौड़ने के लिए जाते थे, तो पहले के लोग नहीं बोलता था कि चांद देख कर के रात को पता कर लेता था, उसी तरह से छत पे, खुले छत पे सोया करते थे और आंख जब खुलता था ग्राउंड दौड़ने के लिए चले आते थे। तो उस समय में एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि हम बस आंख खुला और सीधे ग्राउंड चले आए दौड़ने के लिए। और वहाँ पे क्या बोलता है, श्मशान भी था, उसी साइड में दौड़ते थे। और आने के बाद देखे ग्राउंड में और साथी लोग नहीं आए, तो हमको लगा कि बहुत पहले आ गए। तकरीबन 4 घंटा उस ग्राउंड में अकेले सोए रह गए, तब जा साथी लोग पहुंचा था। मैं समझ आई कि 12 बजे के आसपास ही हम ग्राउंड में चले गए। उसमें मेरे पास जुनून था, हमें किसी भी हालत में ड्यूटी नौकरी करना है, वर्दी लेना है, तो ये जुनून। सर ये जो वैकेंसी आया है अभी 21,391, जी। तो इसका कब तक यानी एडमिट कार्ड आने का और एग्जाम होने का संभावना है सर? 21,391 पद की जो वैकेंसी आई, तो खास करके पहले बता दें आप लोगों को कि बिहार में सबसे बड़ी वैकेंसी पहली बार इतना बड़ा निकला है। इससे पहले कभी आज तक हम अपनी लाइफ में, हम अपनी यादों में तो नहीं जानते थे कि 21,000 की वैकेंसी। हम जिस समय बहाल हुए थे उस समय 10,000 की वैकेंसी था। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप लोगों के जितने भी लोग यहाँ पे भरे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि यहाँ पे हासिल ले सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके। और बात रहेगी कि कब तक क्या इसका प्रोसेस होगा। तो अगर फिलहाल अभी आपका जो यहाँ बिहार में चुनाव नहीं होता, तो आप लोग की सारा प्रक्रिया तकरीबन हो गया होता। लेकिन बिहार में चुनाव होने की वजह से आप लोग का डिले चल रहा है। तो इसके लिए अभी कुछ दिन और वेट करना होगा आपकी एग्ज़ाम का। क्योंकि इससे बढ़िया बड़ी बात ये भी है इसमें कि आपको थोड़ी सी तैयारी करने का मौका मिल जा रहा है। आप तैयारी कीजिए और चुनाव के बाद ही आपका इसका प्रक्रिया एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। तो अभी आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर सर कोई युवा या कोई युवा साथी बिहार पुलिस या वर्दी का दीवाने हैं, तो तैयारी उसका किस स्तर से करना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए?
तो हम तो कहेंगे अगर जो युवा वर्दी की दीवाने हैं तो 100% उनको वर्दी मिलेगा। जिस तरह से कि हमने लिए, हम भी एक वर्दी के दीवाने हैं थे, और 12 बजे रात में जो बताएं कि 12 बजे रात भी हमें 12 नहीं दिखता था, उस तरह से आप अगर दीवाने हैं तो पक्का आपकी वर्दी मिलेगा। और उसके लिए करना क्या होगा, कड़ी मेहनत। आपको मैट्रिक और इंटर का जो है वो बिल्कुल सब्जेक्ट जितना भी है उसका बेसिक आपको एकदम बिल्कुल रट जाना होगा, बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना, मजबूत कर लेना होगा। और उसके बाद रह गया फिजिकल की, तो आप जब दीवाने हैं तो आपका फिजिकल मजबूत होगा ही। तो इतना अगर मेहनत आप कर लेते हैं तो 100% आपकी वर्दी आपके शरीर पे दिखेगा। आपका दीवानापन किस प्रकार था सर, एक बार बताइए। तो रात में जो बोले 12 बजे मेरा दीवानापन अगर बात मानिए ना, तो कुछ लोग अभी आशिक ऐसे ऐसे है जो कि लड़की के दीवाने होते हैं, और हम इस वर्दी के दीवाने थे। हमें उस समय कुछ भी नहीं दिखता था मेरे लाइफ में कि क्या है नहीं है, यहाँ तक कि भी सही टाइम पे खाने भी नहीं खाते थे, घर से डांट भी सुना करते थे, और सुबह और शाम दोनों टाइम पर डे ग्राउंड में आकर दौड़ा करते थे। यहाँ तक कि गार्जियन से जब डांट सुनते थे कि तुम इतना मत जाया करो ग्राउंड में, तो उनसे छुपा करके भी ग्राउंड में आते थे, उनको बताते नहीं थे। और जब बहाली जब निकला उस समय हम वैकेंसी को भरे, उसके बाद में सभी जगह से भर के सभी जहाँ जहाँ पे भी हम दौड़ में गए, सभी जगह हर एक ग्राउंड में हम दौड़ में पास किए। मेरिट जहाँ से बना, तो मेरिट बनने का समय मेरा एक छठ पूजा था, छठ पूजा के समय में मेरी ज्वाइनिंग आया था। उस समय में ज्वाइनिंग आने के बाद घर में बताया तो मम्मी पापा की खुशी कुछ अलग था और मेरा खुशी कुछ अलग था। तो छठ पूजा के छठ माह के दिन में हमारी घर में पूरी रंगेलिया बिल्कुल खुशी खुशहाली मन गया। सर ये आपका कितना अटेम्प्ट था बिहार पुलिस का? मेरा सेकेंड बहाली था, क्योंकि इससे पहले हम आर्मी में फिजिकल दिए थे दानापुर में, तो वहाँ पे मेरा फिजिकल कंप्लीट हो गया था, सारा चीज़ कंप्लीट हो गया था। लेकिन मेरा से कुछ शो कॉज थोड़ा सा मेडिकल में या कुछ ऐसे शो कॉज दिया गया था, हालांकि वहाँ पे नहीं बताएंगे, कुछ ऐसा ही था, शो कॉज विभागीय था तो किया गया था। लेकिन मेरे द्वारा अगर उसको हम करते तो मेरा आर्मी भी जॉब हो जाता। लेकिन वहाँ पे हमारा घर वाले गार्जियन बोले कि नहीं, अभी फर्स्ट बार ये आपके अप्लाई है, चलो सेकंड चांस थर्ड चांस देखा जाए, उसके बाद जो होगा किया जाएगा। तो सेकंड चांस में हम बिहार पुलिस का वैकेंसी निकाल लिए थे। यानी सर बिहार पुलिस में फर्स्ट बार में? हाँ, बिहार पुलिस फर्स्ट बार किए थे और फर्स्ट बार में हम सेलेक्ट हो गए। एग्जाम भी हो गया फिजिकल? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ बिल्कुल मस्त से हो गया, एग्जाम भी और फिजिकल भी। तो बहुत अच्छा उसमें पॉइंट से बेसिस पर था, तो 15 पॉइंट्स का मेरिट था और 15 का 15 हमने पॉइंट लाए थे। ओह माय गॉड। तो दोस्तों आप जैसा कि सर का देख रहे हैं कि एक बार में पूरी तरह सेलेक्ट हुए हैं, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, कमेंट से ज़रूर पूछिए। सर जैसे कि बिहार पुलिस का जो नौकरी है बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है वर्दी को पाना, आप इसको किस प्रकार देखते हैं सर? देखिए, जॉब तो हर एक थोड़ी सी मेहनत की, और ख़ास करके बिहार पुलिस की बात करें तो ये वर्दी का ड्यूटी है। तो इसमें होता है क्या, आपको कुछ त्याग करना होगा, आप आगे बढ़कर निकलें अपनी देश की, अपने राज्य की, अपनी समाज की सुरक्षा के लिए। तो आपको थोड़ी सी त्याग करना होगा। जैसे में कि आप सभी लोग अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहते हो, और हम रात में हो या दिन में हो या कड़ी ठंड हो या चिड़चिड़ाता हुआ धूप हो, आप लोग की सेवा में लगे रहते हैं। होली दिवाली में आप लोग घर में अपने पूरे फैमिली के साथ मस्ती करते हो, और हम लोग अपने आप लोग की सुरक्षा में लगे रहते हैं। तो थोड़ी सी ये टफ है यहाँ पे थोड़ी सी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपको इसमें बहुत खुशी मिलेगा क्योंकि समाज की सेवा कर रहे हो। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा विचार रखते हैं सर। चलिए, थैंक यू सर। वही बात आता अगर बिहार पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी, तो उसे किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहले तो हम बता दें कि आप बिल्कुल ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे कीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम निकालने के बाद ही आप फिजिकल के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो पहला फोकस आपका रहेगा एग्ज़ाम पर, और एग्ज़ाम किस तरह से निकालना है। आप लोग के दिलो दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि एग्ज़ाम को हम निकालें कैसे। तो एग्ज़ाम निकालने का बिल्कुल ईजी तरीका है, अच्छी तरीक़ा से आप एक तैयारी करके आप निकाल सकते हैं। तैयारी करना है कैसे? पहला नंबर तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और उसके बाद सेकेंड नंबर जो है आप अपने बैचलर लोग के साथ, जैसे में कि आप बिहार पुलिस की वैकेंसी 4 आपकी गांव में है, तो गांव से 4 लोग 5 लोग 6 लोग 10 लोग भरे हैं। सारे लोग एक जगह होकर घंटों 2 घंटा समय दीजिए और आपस में डिक्टेशन कीजिए। क्वेश्चन आंसर जो होता है वो कीजिए डिक्टेशन। इससे होता है कि आपको ज़्यादातर के दिमाग में सेट करेगा और बैठेगा। इससे हो कि आपकी अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम के टाइम में निकाल सकते हैं। उसके बाद सेट तो हर डे आपको मारना होगा। जिसको समझते थे, वीडियो के माध्यम से जानते थे उसके बारे में, आज उनसे मिल पाए तो बहुत खुशी हो रहा है कहीं ना कहीं। तो आप इनका जो ऑफिशियल चैनल है अरविंद चौरसिया करके, उन पे भी जाके टोटल सही जानकारी वहाँ से भी आप ले सकते हैं क्या सर?
बिल्कुल, और बहुत खुशी की बात हुई, कुछ जानकारी हमसे, जहाँ तक कि हमारी जानकारी जो हुआ, हमने अपनी जानकारी को शेयर की और इनको दिए, उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, मेहनत करते रहिए, आगे सफलता तो ऊपर वाले और जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं उनके हाथों में है। तो बस